India's general elections, the biggest democratic exercise on the planet. An event of epic scale and complexity, enabling citizens to choose the next national government that will lead the world's largest democracy for another term. आज के इस डिस्कशन में आप सब लोगों के साथ कुछ ऐसा चीज शेयर करने वाले हैं जिसको सुनकर आपको कुछ नया महसूस होने वाला है। लोग समझते हैं कि इलेक्शंस वोटिंग के दिन ही जीते जाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सच यह है कि इंडिया में इलेक्शंस तब जीत लिए जाते हैं जब वोटिंग मशीन्स तक इंसान पहुंचता भी नहीं, उससे कहीं पहले, इलेक्शन के दिन से बहुत महीने पहले ही यह डिसाइड हो चुका होता है कि इलेक्शन कौन जीतने वाला है। वोटिंग तो सिर्फ फाइनल सीन होता है, असली इलेक्शन तो महीनों पहले वॉर रूम्स में जीते जाते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में जीते जाते हैं और ग्राउंड नेटवर्क में उन्हें जीत लिया जा चुका होता है। और जब तक आम वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचता है ना, गेम का रिजल्ट काफी हद तक डिसाइड हो चुका होता है। और यही सच्चाई है। जब भी इलेक्शंस आता है, टीवी पर डिबेट्स होती है, रैलीज होती है, कैंपेन्स होती है, स्पीचेस होते हैं और हम सोचते हैं कि अब इलेक्शन का रियल बैटल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ये कहते हैं कि इलेक्शंस जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोटिंग का दिन नहीं होता है, बल्कि उसकी प्रिपरेशन होती है। और यह प्रिपरेशन कभी कभी 6 महीने और कभी कभी 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। मॉडर्न इलेक्शंस, एक इलेक्शन ऐसा होता है जिसमें पॉलिटिकल चेस गेम खेला जाता है, एक शतरंज के खेल की तरह होता है, जहां प्लेयर्स जो पहले मूव करता है यूजुअली उसी का एंड गेम हो जाता है। और यहां से शुरू होता है असली इलेक्शन का खेल। द मिथ ऑफ द वोटिंग डे, ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे देश में। अगर आप किसी से भी पूछते हो कि इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा होता है, इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में या सरकार के फॉर्मेशन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा होता है, तो ऑलमोस्ट सबका जवाब ये होगा कि भाई जिस दिन वोट होने वाला है, द डे ऑफ द वोटिंग। और लॉजिकली ये बात सही भी लगती है, क्योंकि एक्चुअली में वही वो दिन होता है जिस दिन करोड़ों वोटर्स अपने चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए वोटिंग मशीन के सामने जाते हैं, अपना ठप्पा मार लगाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इनसाइडर्स का यह कहना है कि वोटिंग का जो दिन होता है, उस दिन को यह डिसीजन नहीं लिया जाता, बल्कि उस दिन कॉन्फर्मेशन डे होता है। यानी कि कई दिन पहले ही, इनफैक्ट महीनों पहले, सालों पहले, वोटर्स के माइंड में यह क्लियरली डिसाइड हो चुका होता है लार्जली कि वो किसको चुनने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वोटिंग इररिलेवेंट नहीं, वोटिंग रेलेवेंट है, बिल्कुल है, लेकिन वोटिंग एक पूरे प्रोसेस का केवल फाइनल स्टेप होता है। और इस प्रोसेस में कई सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे नैरेटिव्स, जैसे कैंपेन मैसेजिंग, जैसे कैंडिडेट की इमेज, जैसे ग्राउंड नेटवर्क्स। और ये सब जब अलग अलग फैक्टर्स प्रॉपरली एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं ना, तो इलेक्शन का डायरेक्शन बहुत पहले ही पता चल चुका होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अक्सर कहते हैं इलेक्शंस रैली में नहीं, प्लानिंग रूम में जीते जाते हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि अगर इलेक्शन वोटिंग डे पर डिसाइड नहीं होता है तो कब होता है और कहां होता है? रियलिटी यह है कि इलेक्शन का जो रियल बैटलफील्ड है ना, वो 6 अलग अलग अरीनाज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या डिवाइडेड होता है। यानी कि 6 अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, जहां पे एक्चुअली में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लड़ते हैं। वो 6 ग्राउंड्स हैं: नैरेटिव बिल्डिंग, कैंडिडेट्स सिलेक्शंस, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस, डेटा एनालिटिक्स एंड वोटर टारगेटिंग, अलायंस फॉर्मेशन और आखिर में मीडिया नैरेटिव शेपिंग। और ये अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जो बैटलफील्ड्स के अरीनाज हैं, हमें ये अलग अलग करके ही समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हम शुरू करते हैं नैरेटिव बिल्डिंग से। पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज का गेम नहीं होता है, ये कहानियों का भी खेल होता है। हर सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन जो है एक पावरफुल नैरेटिव बनाता है। कभी डेवलपमेंट का नैरेटिव चलता है, कभी चेंज का नैरेटिव चलता है और कभी स्टेबिलिटी का नैरेटिव चलता है। ये कहानियां जो हैं, ये नैरेटिव जो है, वो वोटर को एक सिंपल इमोशनल फ्रेम देते हैं, जहां ये इलेक्शन किस बारे में है ये बताते हैं। और जब एक नैरेटिव डोमिनेंट हो जाता है तो पूरा का पूरा इलेक्शन उसी फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता है और उसी के ऊपर बेस बनाकर आगे बढ़ता है। जो दूसरी चीज है दोस्तों, वो है कैंडिडेट का सिलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये डिसीजन बहुत अंडर एस्टिमेटेड होता है, इसको बहुत लोग तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि कैंडिडेट सिलेक्शन इलेक्शन का फाउंडेशनल मूव होता है, या ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन होता है? भाई, जिसका लोकल कनेक्शन बहुत तगड़ा हो, जिसका लोकल लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा हो, जिसकी खुद की एक क्रेडिबिलिटी हो और ग्राउंड सपोर्ट जिसके पास हो। अगर कैंडिडेट वीक हो तो इवन स्ट्रॉन्ग पार्टीज भी स्ट्रगल करते हैं इलेक्शन को जीतना।
इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट सिलेक्शन पर महीनों स्पेंड करते हैं, क्योंकि एक गलत कैंडिडेट और पूरा का पूरा सीट का इक्वेशन चेंज हो सकता है। रही बात तीसरे अरीना की, जिसको हम लोग कह रहे थे ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे खेला जाता है इलेक्शन रैलीज, यहां पे होती है टीवी पर जो दिखाई जाती है, लेकिन असली पावर जो होती है वो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में बूथ वर्कर्स के पास होती है। जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये लोग इंश्योर करते हैं कि कैंपेन मैसेज वोटर्स तक पहुंचा या नहीं, ये डिसाइड करते हैं कि सपोर्टर्स मोटिवेटेड हैं या नहीं, ये डिसाइड करते हैं कि वोटिंग के दिन पर कितने लोग वोट देने आएंगे, टर्न आउट मैक्सिमाइज कितना हो सकता है। अगर ग्राउंड नेटवर्क स्ट्रांग हो तो पार्टी का इंफ्लुएंस डायरेक्ट वोटर के लेवल तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। रही बात चौथी अरीना की, जिसको हम लोग डेटा एनालिटिक्स एंड वोटर टारगेटिंग कहते हैं, यहां पे मॉडर्न इलेक्शन जितना ज्यादा आज के तारीख में डेटा ड्रिवन बन चुका है, पॉलिटिकल कैंपेन्स भी अब उन्हीं डेटा को एनालाइज करके किया जाता है, जैसे वोटर डेमोग्राफिक्स, जैसे इशू प्रेफरेंसेस, जैसे पास्ट वोटिंग पैटर्न्स। इस डेटा की हेल्प से कैंपेन डिसाइड करने में सुविधा मिलती है, किस एरिया में फोकस करना है, किस इशू को हाईलाइट करना है, किसको नहीं करना है। ये एक तरीके का पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग बन जाता है। जो पांचवा है दोस्तों, ये है अलायंस फॉर्मेशन। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटिक्स में अलायंस का रोल हमेशा से, इनफैक्ट 1980s के बाद से बहुत ज्यादा है हमारे इलेक्शंस के ऊपर। कभी कभी इलेक्शंस का रिजल्ट अलायंस अनाउंस होने के मोमेंट ही पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वोटर शेयर जो है वो कंबाइन होने लगते हैं और इक्वेशन बदलने लगता है। इसीलिए इलेक्शन से पहले अगर अलायंस नेगोशिएशंस एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जाए तो इलेक्शन के दिन से पहले ही ये समझ में आ जाता है कि इलेक्शन का डायरेक्शन किस तरफ मूव करने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अरीना जो है जहां पे बैटल्स होती हैं, वो है मीडिया नैरेटिव शेपिंग। मीडिया दरअसल इलेक्शन का एक पावरफुल एम्पलीफायर होता है। ये न्यूज कवर भी करता है, ये डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज करता है, ये एक तरीके का पब्लिक डिस्कोर्स में एक पब्लिक का जो आइडिया है, जो माइंडसेट है, उसको शेप करता है। ये सब मिलकर इलेक्शन का ओवरऑल मूड को शेप करते हैं। और जब एक पर्टिकुलर नैरेटिव डोमिनेंट हो जाता है तो पूरा का पूरा वोटर परसेप्शन ग्रेजुअली उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और ये तमाम चीजें, ये तमाम एरियाज में एक्चुअली में जो है इलेक्शंस के पहले पॉलिटिकल बैटल्स लड़े जाते हैं। अब साइकोलॉजी का गेम को समझते हैं, क्योंकि इतना तो अब तक समझ में आ चुका होगा कि पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये पूरी तरह से साइकोलॉजी का भी गेम है। और यहां एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ जाता है कि परसेप्शन क्या है। पॉलिटिक्स में परसेप्शंस कभी कभी रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अगर पब्लिक को लगने लगा कि कोई लीडर है जिसके पास मोमेंटम है, तो उस मोमेंटम को वो और ग्रो करवा देते हैं, और इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। और लोग नेचुरली उसी की तरफ मूव करने लगते हैं जो कि विनिंग साइड उन्हें लगती है, उनकी परसेप्शन है। और फिर आता है पब्लिक ओपिनियन का वेव। और कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव या एक इवेंट, एक वेव, एक ऐसा क्रिएट कर देता है ना, जो कभी कोई सपने में भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पूरे इलेक्शन का एनवायरनमेंट एक परसेप्शन चेंज कर देता है। और ये सब वोटिंग से बहुत पहले शुरू हो जाता है। और रियल पॉलिटिक्स डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया या इंडियन इलेक्शंस में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं या आए हैं जहां स्ट्रैटेजीज और नैरेटिव्स ने इलेक्शन का डायरेक्शन पहले ही शेप कर दिया हुआ था। कभी कभी लार्ज स्केल कैंपेन्स ने पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, तो कभी एंटी इनकम्बेंसी का जो नैरेटिव है वो डोमिनेट कर गया। और कभी कभी अलायंस ने भी वोट्स के एल्गोरिदम को या उसकी अरिथमेटिक को कंप्लीटली चेंज कर दिया। और कभी स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट मोबिलाइजेशंस ने साइलेंट सपोर्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया जिससे इलेक्शन से बहुत पहले ही रिजल्ट दिखने लगता है। और इन सब केसेस में वोटिंग डे से बहुत पहले रिजल्ट लोगों को दिखने लगता है, लोगों को पता रहता है। वो एक्चुअली महीनों की स्ट्रेटेजीज का एक फाइनल रिफ्लेक्शन आता है जो इलेक्शन के डे पे हमें दिखता है। और जो इलेक्शन की जो मशीन है, अगर आप किसी भी नेशनल इलेक्शन कैंपेन को बहुत क्लोजली देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि ये एक मैसिव ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में शामिल होते हैं कैंपेन मैनेजर्स, पॉलिसी एडवाइजर्स, स्पीच राइटर्स, डिजिटल टीम, और फिर आते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, बूथ लेवल वर्कर्स, और फिर आते हैं हजारों वॉलंटियर्स। और ये सब मिलकर एक इलेक्शन मशीनरी को बनाते हैं। एक मशीन जो महीनों तक कंटिन्यूअसली काम करती है, डोर टू डोर आउटरीच करती है, लोकल मीटिंग्स करती है, डिजिटल मैसेजेस भेजती है, सोशल मीडिया को मैनेज करती है। और इस मशीन का ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है, वोटर्स के माइंड में एक क्लियर चॉइस को क्रिएट करना। और जब वोटर का माइंड सेट हो जाता है, जब वो प्रिपेयर हो जाता है, तो वोटिंग डे सिर्फ एक फॉर्मल स्टेप रह जाता है। जैसे शतरंज के खेल में चेकमेट एक लास्ट मूव होता है,
वैसे ही इलेक्शन वो चेकमेट जैसा लास्ट मूव होता है पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसमें स्ट्रेटजीज लगती हैं, नैरेटिव्स लगती हैं, साइकोलॉजी लगता है, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लगता है, और ये सब मिलकर इलेक्शन का डायरेक्शन को बहुत पहले ही तय कर चुके होते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल मोमेंट होता है जब एक वोटर ईवीएम का बटन प्रेस करता है, लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे कॉम्प्लेक्स मोमेंट होता है जब उस बटन को प्रेस करने से पहले उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल वोटर्स की खुद की जर्नी होती है, जिसके अंदर उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, वो अपने आइडियाज के बीच जूझता है, आइडियाज का बैटल्स होता है, उसके दिमाग में सैकड़ों नैरेटिव्स चल रही हैं, उससे वो निकलकर एक तक पहुंचता है। और जब आप अगला इलेक्शन देखें जो कि अभी होने वाला है बंगाल में 2026 में, तो सिर्फ वोटिंग डे पर मत देखिए, उस पर फोकस मत करिए, बल्कि उसके साथ साथ ये भी देखिए कि उससे पहले ये पूरा का पूरा गेम जो है वो कैसे सजाया जा रहा है। क्योंकि सच ये है, वोटिंग डे सिर्फ एक दिन होता है, लेकिन इलेक्शन का असली गेम उससे बहुत पहले जीता या हारा जा चुका होता है।